द नेट करंट फ्लोइंग इन द गिवन सर्किट इज हाउ मच एम्पियर। तो इस सर्किट में करंट पूछा गया है कितना फ्लो करेगा, बैटरी से मेनली कितना करंट फ्लो करेगा। सबसे पहले इस सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाओ। देखो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखो 1 एम्पियर जो सबसे राइट में है 1 ओम और ये 4 ओम, ये दोनों ना सीरीज में है। ठीक है, कैसे बताओगे सीरीज में है? सीरीज में पहचानने का तरीका है कि देखो जो करंट 1 ओम से जाएगा वही 4 ओम से भी जाएगा। तो इसका मतलब करंट सेम, तो फिर मतलब सीरीज 100% है ना। तो फिर इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज में इन दोनों का इक्विवेलेंट कर लो, तो एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 + 1 5 ओम। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 5 ओम और ये कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखो ये 5 ओम, ये 8 ओम और ये 5 ओम, ये तीनों जो है ना पैरेलल में है। जैसे एक पॉइंट ये ले लो ए और ये पॉइंट ले लो बी। ठीक है, तो अब देखो इन तीनों के क्रॉस पोटेंशियल, जैसे ए का पोटेंशियल मान लो वी ए है। ठीक है, एक पे जो पोटेंशियल है उसको मान लो कि वी ए है और बी पे जो पोटेंशियल है उसको मान लो वी बी है। तो देखो 5 ओम इस पे जो है, ठीक है, इस पे इस 5 ओम पे कितना है पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस? एक साइड वी ए है और दूसरे साइड यहाँ पर भी तो पोटेंशियल वी बी ही होगा। ठीक है, उसी तरह से 8 ओम पर फोकस करो, इस 8 ओम पर, तो पोटेंशियल एक साइड कितना है वी ए और दूसरे साइड वी बी है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है जैसा 5 ओम के अक्रॉस था। अब इस वाले 5 ओम पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए और वी बी है, मतलब कि ना ये तीनों क्या है पैरेलल में है। तो पैरेलल में तुम निकाल सकते हो 1/R इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो एक को ले लो, इस 5 को ले लो R1, इस 8 को ले लो R2 और इस 5 को ले लो R3। तो यहाँ पर ना एक्चुअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब कि इन तीनों का एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस किया जा सकता है इन तीनों को। तो लेट्स डू डैट, है ना। वैल्यूज़ निकालने का जरूरत नहीं है, हम इन तीनों को क्या करेंगे, एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर देंगे वी और वी बी के पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन तीनों रजिस्टर को एक सिंगल रजिस्टर, इसकी वैल्यू बदल जाएगी, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू लेट्स से कि दिस इज आर, है ना, इन तीनों आर ओम हो गया। अब हम प्रॉपर्टी और लगाते हैं। दो कैपेसिटर से जो है ना, कैपेसिटर जिस भी ब्रांच में लगा होगा उसमें करंट फ्लो नहीं करता है ना, स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो नहीं करता है। तो करंट एक तरह से कैपेसिटर समझ लो कि जिस ब्रांच में होगा उस ब्रांच में करंट को ब्लॉक कर देगा। तो अब इसका मतलब है कि कैपेसिटर को आप रिमूव कर सकते हो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ करंट इन द सर्किट। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसको हटा दो। ठीक है, उसका कोई रोल नहीं है। अब देखो सर्किट कुछ इस तरह से हो गया। ठीक है, सर्किट बहुत है ना, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। अब देखो ये आर जो है, आर ओम तुमने जो बनाया है ये एक आइसोलेटेड है ना। ये मतलब कि इस तरह से देखो, इसको कहीं से बैटरी नहीं मिल रहा है। आर ओम जो है ना ये टूटा हुआ है, और उसी तरह से ये 2.5 ओम जो है ना ये पार्ट ब्रोकन है। तो इन दोनों में करंट नहीं जाएगा, 2.5 ओम से भी और आर ओम से। तो आप इसको भी हटा सकते हो। जब वायर ब्रोकन है तो उसमें करंट क्या फ्लो करेगा, इसलिए तुमने इन दोनों रेजिस्टर्स को भी हटा दिया। देखो अब सर्किट बहुत ही सिंपल हो गया है। अब जैसे मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब पहचानूंगा कि कौन सा रजिस्टर यहाँ पर सीरीज और कौन सा पैरेलल में है। तो 6 ओम और 3 ओम तुमको क्या लग रहा है, सीरीज में है या पैरेलल में? तो एक काम करो, इस पॉइंट को का पोटेंशियल ले लो वी सी और इस पॉइंट का पोटेंशियल ले लो वी डी। ठीक है, मतलब एक पॉइंट को सी ले लो और इस पॉइंट को डी ले लो। अब ये बताओ 6 ओम और 3 ओम के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं लग रहा है? देखो यहाँ का भी पोटेंशियल तो एक्चुअली वी डी होगा, तो 6 ओम के अक्रॉस भी वी सी वी डी और 3 ओम के अक्रॉस भी क्या है, वी सी वी डी। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल में। पैरेलल में कैसे निकालते हो, आर इक्विवेलेंट जो होता है पैरेलल में वो होता है R1 + R2। R1 ले लो 3 और R2 ले लो 6/3 + 6।
ये हो जाएगा 18/9 इक्वल्स टू 2 ओम। इसका मतलब VC और VD के पॉइंट के बीच में तुम इसको एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हो इन दोनों को, और उसकी वैल्यू कितना बताओगे? उसकी वैल्यू बताओगे 2 ओम। तो इसको ना 2 ओम करो, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये बताओ 2 ओम और 2 ओम पैरेलल में है या फिर सीरीज में है? तो अगेन हम सेम कंसेप्ट लगाएंगे कि हम चेक करेंगे अगर सेम करंट फ्लो कर रहा है दोनों से, तो वी से कि ये दोनों सीरीज में है। तो देखो करंट यहाँ पर एक में पास करके देखो, जब सपोज सम करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस 2 ओम, तो वही करंट तो 2 ओम से नीचे वाले से भी जाएगा, है ना, राइट वाले से भी। इसका मतलब ये दोनों में क्या है, करंट सेम है, और डेट्स वाई यू आर श्योर कि ये दोनों सीरीज में है। तो इक्विवेलेंट इन दोनों का कितना हो जाएगा सीरीज में? R1 प्लस R2 मतलब 4 ओम। तो इसको एक सिंगल 4 ओम से रिप्लेस कर दो इन दोनों को, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना कर दो? इसको 4 ओम कर दो। अब देखो ये 4 ओम और 4 ओम क्लियरली पैरेलल में दिख रहा है। अगर तुमको नहीं दिख रहा है तो फिर एक काम करो, इसको E ले लो, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को ले लो F, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल VE और यहाँ का पोटेंशियल VF। अब देखो पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस तो क्लियरली सेम दिख रहा है, डेट इज़ VE माइनस VF, ठीक है। इसलिए ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। इन दोनों का 4 ओम का जो पैरेलल में निकालोगे तो क्लियरली आ जाएगा 2 ओम, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों को एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हो। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 ओम, ठीक है। V और VF के बीच में इसको एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हो। इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। अब जो करंट फ्लो होगा बैटरी से, तुम बहुत आसानी से बता सकते हो, करंट इक्वल्स टू 2 वोल्ट बाय 2 ओम। नेट रेजिस्टेंस हियर इज एक्चुअली 2 ओम। तो 1 एम्पियर का करंट इस बैटरी से फ्लो होगा।